के इकाइकांक 0 है उनका कैसे ज्ञात किया जाता है, जिनके इकाइकांक 5 है उनका कैसे ज्ञात किया जाता है, जिनके इकाइकांक 1 है उनका कैसे ज्ञात किया जाता है, और जिनके इकाइकांक 3 है, 7 है, 9 है उनका कैसे ज्ञात किया जाता है। ये तो सीख लिया था ना। अब आपको ये देखना है कि 2 की पावर n है उसके इकाई और दहाई के अंक कैसे ज्ञात किए जाते हैं। 2 की पावर n, तो आपने ये सीखा था 2 की पावर 10n, 2 की पावर 10n है, इनमें अगर n है ये ओड नंबर है तब तो होगा 24, और अगर n इवन नंबर है तब होगा 76, तब होगा 76। ये आपके इकाई और दहाई के अंक आ जाएंगे। बोलो सर कोई बड़ी पावर हो जाए तो क्या करेंगे, तो आपको ये देखना है कि उसमें 10 का भाग सम बार जाता है या विषम बार जाता है। जैसे मैंने लिखा 2 की घात 30 है, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे, 2 की घात 30 के लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कैसे होता, क्यों है ये ऐसा क्यों होता है। 2 की घात 10 गुणा 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 2 की घात 10 हो जाएगा, गुणा 2 की घात 10 हो जाएगा। ऐसे आगे भी चल सकता है। पहले 2 की घात 10 1024 होता है तो उसके लास्ट 2 डिजिट आएंगे 2 और 4, इसके भी लास्ट 2 डिजिट होंगे 2 4, इसके भी होंगे 2 4, इसके भी 2 4, इसके भी 2 4, इसके भी 2 4, और इस 24 का 24 से गुणा करते हैं तो ये आ जाता है 76। इन 24 का 24 से गुणा करते हैं 76, और ये बन गया 2 की पावर 20। 76 की एक खास बात बताई थी, ये 4 के किसी भी मल्टीपल को गुणा करता है तो उस मल्टीपल के जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वही रह जाते हैं। अब इस 76 को अगले 24 से गुणा करूंगा तो 24 हो जाएगा, और वो 24 अगले 24 से गुणा होगा तो फिर 76 हो जाएगा। ये 76 अगले 24 से गुणा होगा तो फिर 24 हो जाएगा, और ये 24 अगले 24 से गुणा होगा तो फिर 76 हो जाएगा। यानी घात 10 हो, 30 हो, 50 हो, 70 हो, 90 हो, 10 के विषम गुणज हो तब तो 24 24 आते जाएंगे लास्ट के 2 डिजिट। और अगर सम मल्टीपल्स में हो, जैसे पावर 20 हो, 40 हो, 60 हो, 80 हो, पावर 100 हो, 120 हो, यानी पावर में 10 का भाग देने से सम संख्या आती है, तो उस कंडीशन में आपके लास्ट 2 डिजिट 7 और 6 आ जाएंगे, 76 आ जाएंगे। बोलो हाँ, ठीक है। तो ऐसे समझें अब, दो की घात सपोज कीजिए 30 है, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे, आपका आंसर हो जाएगा 24। आपको दे दिया 2 की घात 70 है, उसके लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे, आपका आंसर हो जाएगा 24। 2 की घात 930 है, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगे, आपका आंसर हो जाएगा 24। 30 में 10 का भाग 3 बार जाता है, 3 भी एक विषम संख्या, 3 एक विषम संख्या है। 70 में 7 बार जाता है, 7 भी एक विषम संख्या है। 930 में 10 का भाग देते हैं, 93 बार जाता है, 93 भी एक विषम संख्या है। तो पावर में 10 का भाग देने से विषम बार जा रहा है, तो लास्ट के 2 डिजिट आएंगे 2 और 4। बाकी क्या आएगा वो अलग बात है, लास्ट के 2 डिजिट 2 और 4 आएंगे। लेकिन अगर पावर में 10 का भाग देने से सम बार जाता है, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार जाता है, तब आएगा 76। जैसे 2 की घात 20 हो, 2 की घात 40 हो, 2 की घात 60 हो, 2 की घात 420 हो, 2 की घात 520 हो, 2 की घात 1000 हो, ऐसी कोई संख्याएं दी गई हो। 20 में 10 का भाग देते हैं 2 बार, ये 76, 4 बार ये 76, 6 बार तो 76,
42 बार तो 76, 52 बार तो 76, 10 का भाग देते हैं तो 100 बार, 100 भी एक सम संख्या होता है तो 76 आ जाएगा। तो भी क्या आ जाएगा? 76 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया। ठीक है, चीजें मुश्किल नहीं होती हैं, अव्यवस्थित होती। लाइफ में भी ऐसे ही होता है। लाइफ में ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते नहीं हैं, कुछ कंडीशंस को छोड़ के, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के। मैं ये नहीं कहता सबकी लाइफ आसान होती है या लाइफ में कोई चैलेंजेस होते ही नहीं है, होते हैं। जैसे अर्ली एज में मदर फादर की डेथ हो जाना, ये नेगेटिव होता ही होता है। परिवार में से किसी की कम उम्र में किसी का चले जाना, ये भी एक परिवार के लिए दुखदायी तो होता है। ठीक है, बीमारी से कुछ ऐसा हो जाना कि आपकी आगे की लाइफ खराब हो जाए, एक्सीडेंट हो जाना, चोट लग जाना, हाथ पैर टूट गया, दिमाग से डिस्टर्ब हो जाना, इन चीजों को तो मैं मानता हूं ये तो होते हैं। लेकिन बाकी जो अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, और इनमें से जिनको टाला नहीं जा सकता है वो तो देखो होता ही होता है, उसकी तो अपन कह रहे हैं। लेकिन ये जो बाकी प्रॉब्लम्स होती हैं ना अपनी लाइफ में, जिनको हम बोलते हैं कि ऐसे इश्यू आ रहे हैं, ऐसे इश्यू आ रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ में परिवार में चल रहा है बात, इसमें से ज्यादातर आप ये मान लीजिए 90% जो इश्यूज होते हैं वो हमारे बनाए हुए होते हैं, हमारे बनाए हुए होते हैं। हम पूरी जिंदगी लोगों को बदलने के चक्कर में लगे रहते हैं, पूरी जिंदगी लोगों को अपने अकॉर्डिंग बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं। ठीक है, जरूरत नहीं है इतनी, अपने आप को बदल लो, और बाकी कोई बदलता है तो बदल जाएगा, नहीं बदलता है तो वो जाने, उसका काम जाने। ठीक है, मैंने कल भी कहा था सामान कम रखिए, सफर आसान रहेगा। जितना सामान कम होगा उतना सफर आसान रहता है। क्वालिटी लोगों को अपने साथ रखो। ऐसे डस्टबिन बना रखा है खुद को डस्टबिन बना रखा है, कचरा पात्र बना रखा है, पता नहीं क्या क्या भर रखा है इसके अंदर। कम करो, थोड़ा सा हल्का करो वजन, थोड़ा सा आसान होगा, हल्का महसूस कर होगा आपको, चीजें आसान लगने लगेंगी। जितना भी आपका अनवांटेड है, जो रिक्वायर्ड नहीं है आपके लिए, उन चीजों को हटाओ अपने आप से। सैटेलाइट लॉन्चिंग, रॉकेट लॉन्चिंग देखते हैं अपन, जैसे जैसे रॉकेट आगे बढ़ता है वो अपना वजन कम करता जाता है, वो अपना वजन कम करता जाता है। जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ते जाओ, ठीक है, तो फालतू की जो चीजें हैं उनसे वो छूटती जाएंगी अपने आप। आपको लगता है कि आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा वैल्यू है रिश्तेदारी में, परिवार में, अड़ोस पड़ोस में, गांव में, ऐसा कुछ नहीं है। आपके दोस्तों में से एक भी दोस्त ऐसा नहीं है कि आप नहीं गए और वो शादी से मना कर देगी, उसके आए बिना घोड़ी पर नहीं बैठूंगा, वो नहीं आएगा तो तोरण नहीं मारूंगा। एक भी दोस्त ऐसा नहीं है। आप जाओ तो ठीक, आप नहीं जाओ तो ठीक, वो अपना काम उसका होगा। इसलिए ज्यादा, साल में 2-4 शादियां आ जाती हैं, 15-20 दिन खराब कर देते हो, जाके पड़ी जाते हो अगले के, शर्म ही नहीं आती है। खाओ पियो आ जाओ 2 घंटे में वापस, इससे ज्यादा आपका वहां कोई काम नहीं होता है। आपका वहां इससे ज्यादा कोई काम नहीं होता है। गए, खाए, पिए और आ गए, इसके अलावा शादी में कोई काम ही नहीं होता, कोई काम नहीं होता। खाना पीना, पढ़े। अगर पावर 10 के मल्टीपल में नहीं हो तो क्या करेंगे? जैसे 2 की घात 13 है, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे? तो पहले 2 की घात 10 और 2 की घात 3 में ब्रेक कर दो इसको।
इसको 2 की घात 10 अलग कर दो और 2 की घात 3 को अलग कर दो। 2 की घात 10 के लास्ट 2 डिजिट आ जाएंगे 24 और ये आ जाएगा 8। 24 का 8 से गुणा कर दो। 8 चौक 32 हासिल की 3। 8 का 2 गुणा 16 और 3 19। 19 का 9। दो लास्ट 2 डिजिट आ जाएंगे 9 एंड 2। 2 की घात 27, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगे? तो इसको 2 की घात 20 में और 2 की घात 7 में ब्रेक कर दो। इसका तो आ जाएगा 76 और 2 की घात 7 होता है 128। 128 का आ जाएगा 28। 28 तो 4 का मल्टीपल होता है। 76 से गुणा होगा तो 28 ही रह जाएगा। इसके लास्ट 2 डिजिट हो जाएंगे 2 एंड 8। 2 और 8 हो जाएंगे। 76 की मौज होती है, कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ती। चॉइस में तो करनी पड़ेगी। ऐसे ही जैसे 2 की घात 57 है, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे? 2 की घात 57 है, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे? तो आप ऐसे कह सकते हो 2 की घात 50 में और 2 की घात 7 में ब्रेक कर दो इसको। 2 की घात 50 के लास्ट 2 डिजिट आते हैं 2 और 4। 2 और 4 ये तो हो जाएगा 24। और 2 की घात 7 है, उसके लास्ट 2 डिजिट आते हैं 2 और 8 28। अब मैं 24 को 28 से कैसे भी गुणा कर सकता हूं। 26 प्लस 2 26 माइनस 2। 26 का स्क्वायर 576 होता है, 676 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। 676 में से 4 घटाऊंगा तो 672 आ जाएगा। 72 आ जाएगा तो 7 और 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा 7 और 2। बोले सर ये तो 24 और 28 थे, 2 का गैप था। इस 28 की जगह और कुछ भी हो सकता था, 64 हो सकता था। ठीक है ना? इसकी जगह 16 हो सकता था, 64 हो सकता था, 512 वाला 12 हो सकता था। ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता था। तब क्या करते बताता हूं। कभी भी आपको दो संख्याएं आपस में गुणा हो रही हैं, उसके लास्ट 2 डिजिट लेने हैं। तो 8 का 4 गुणा 32, 32 का 2 आ जाएगा, हासिल की हो जाएगी 1। ये 8 का 2 गुणा 16 और 4 का 2 गुणा 8। 8 का 2 गुणा 16, 4 का 2 गुणा 8। 16 और 8 होता है कितना? 24। 24 और वो जो 3 हासिल की आई थी, 24 और 3 27। 27 का 7, ये इसके लास्ट 2 डिजिट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? 7 एंड 2 हो जाएगा। बोले ये क्या किया? अभी बताता हूं क्या किया। 29 को 43 से गुणा करना है मुझे और मुझे इसके लास्ट 2 डिजिट देखने हैं। आप तो नहीं देख पाओगे, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट दिखाऊंगा तब तक आपकी आंखें एक बार फिर बंद हो जाएंगी। क्या कर रहे थे रात को? हाँ तो लेट तो सोए थे, ये तो पता चल गया, लेकिन कर क्या रहे थे मैं तो ये पूछ रहा हूं। सवाल कर रहे थे? झूठ बोलते, सच्चे? देखी थी नंबर सिस्टम की क्लास? हाँ, समझ में आ गई? कैसा पढ़ाया? बढ़िया बढ़िया, ठीक। देखो 9 का 3 गुणा 27, 27 का 7 हासिल की 2, यानी इकाई को इकाई से गुणा कर दो। इसके दहाई को इसके इकाई से, इसके दहाई को इसकी इकाई से गुणा कर दो और वो हासिल की भी जोड़ देना। तो ये 9 का 4 गुणा 36, 3 का 2 गुणा 6। 36 और 6 कितना होता है? 42। 42 और 2 कितना होता है? 44। 44 का 4, अपना काम हो गया। लास्ट के 2 डिजिट आएंगे 4 और 7। चलो और देख लेते हैं। 3889 गुणा 2123 ले लेता हूं। इसके लास्ट 2 डिजिट देखने हैं मुझे। तो अपने काम का तो इतना ही तो है, लास्ट 2 डिजिट के लिए तो लास्ट के 2 डिजिट ही काम आते हैं, इसलिए उधर कितना भी पड़ा हुआ हो कोई काम का नहीं। 9 का 3 गुणा 27, इकाई को इकाई से गुणा गया, 27 का 7 हासिल कितना आ जाएगा? 2। अब इसका दूसरा डिजिट इसके पहले से
इसका पहला इसके दूसरे से, 8 का तिगुना 24, 9 का दुगुना 18, 24 और 18 कितना होता है, 24 और 18 42, 24 और 18 42, 42 और 2 44, 44 का 4, इसके लास्ट दो डिजिट आ जाएंगे 4 एंड 7। ऐसे कर लेना जरूरत पड़े तब। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। कई संख्या ऐसी होती हैं जो न तो इकाएकांक 1 होता है, न इकाएकांक 5 होता है, न इकाएकांक 3 7 वाले वो होते हैं, ठीक है, और न ही ओनली 2 होता है। सम संख्याएं तो होती हैं लेकिन उसके साथ में और कुछ मिक्स होता है। सम संख्याएं तो होती हैं लेकिन उनके साथ में और भी कुछ मिक्स होता है, ठीक है। जैसे आपसे पूछ ले कि 6 की घात 47 या 6 की घात 40 है, इसके लास्ट दो डिजिट क्या होंगे? 6 की घात 40 के लास्ट दो डिजिट क्या होंगे? लास्ट डिजिट तो 6 होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 के ऊपर पावर कितनी करो, इकाइकांक यानी यूनिट डिजिट तो 6 आएगा, लेकिन 6 के साथ में दूसरा डिजिट क्या आएगा? 6 की घात 40 है, इसके लास्ट दो डिजिट क्या होंगे? बारह की घात 80 है, इसके लास्ट दो डिजिट क्या होंगे? एक सवाल आपसे और पूछ लेता हूं। 24 की घात 19 है, इसके लास्ट दो डिजिट क्या होंगे? 28 की घात क्या करो? 14 है, इसके लास्ट दो डिजिट क्या होंगे? 14 की जगह 15 कर देता हूं। 28 की घात 15 है, इसके लास्ट दो डिजिट क्या होंगे? ऐसे करते हैं। आराम से देखो, समझते हैं, कोशिश करते हैं, और इनसे आपको पूरा खेल समझ में भी आ जाएगा। आ जाएगा ना? देखना, 6 की घात 40 है, तो इसको कभी भी इस रूप में नहीं रखना है। 2 की घात 40 और 3 की घात 40 में ब्रेक करना ही होगा। तो 2 की घात 40 अलग कर दो और 3 की घात 40 अलग कर दो। ये काम आपने कर दिया। 2 की घात 40 है, इसके लिए तो 76 आएगा। 40 में आपने 10 का भाग दिया, 4 बार गया, 4 सम संख्या, इसलिए 76 आ जाएगा। 3 की घात 40 को मैं 3 की घात 4 की घात 10 करता हूं, ये 76 ही रहेगा। 3 की घात 4 होता है 81, 81 की घात 10 हो जाएगा। इकाएक ये 76 तो ऐसे रख लो। इकाएकांक 1 है तो 1 तो आएगा ही आएगा। 1 से पहले क्या आएगा? 8 का 0 से गुणा क्या होता है? 0। 76 का 0 1 से गुणा 76 ही आ जाएगा। इसके लास्ट दो डिजिट आएंगे 7 और 6, 76 यानी 76 आ जाएंगे। उम्मीद आप समझ गए हो। 24 की घात 19 का करना है मुझे। 24 की घात 19 का करना है। इसके लिए तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। इसको किस में तोड़ूंगा? 8 में और 3 में। 8 में और 3 में ना, मैं बावड़ा नहीं।
24 की घात ओड होता है तो 24 ही होता है। और 24 की पावर इवन होता है तो क्या होता है? 76 होता है। ये देख रहा था, याद है या इतनी देर में भूल गए? एक था 12 की घात 80 और 28 की घात 15। 12 की घात 80 और 28 की घात 15। 12 की घात 80 का करना है। 12 की घात 80 है, इसके लास्ट दो डिजिट देखने हैं। 12 को मैं ब्रेक करता हूं 4 में और 3 में। 4 की घात 80 और 3 की घात 80 को अलग अलग कर देते हैं। 4 की घात 80 है, इसको मैं 2 की घात 160 लिख देता हूं और इसको 3 की घात 4 और उसकी घात 20 कर देता हूं। इसका 76 आएगा। 3 की घात 4 81 होता है, 81 पर पावर 20 हो जाएगा। ये 76 एज इट इज रहेगा। इकाएकांक 1 है तो इकाएकांक तो 1 ही आएगा। 8 का 0 से गुणा होकर 0 आ जाएगा। 76 का 0 1 से गुणा 76 ही हो जाएगा। आपने कभी सोचा था 76 इतना काम का है? कभी पहले ऐसे कभी 76 के ऊपर गौर ही नहीं किया आज तक। मैजिकल नंबर साबित हो रहा है ना। जैसे ही 76 को कोई 4 का मल्टीपल बन जाओ, अगले का ही हो जाता है। नहीं, 28 की घात 15 है तो 2 की घात 15, सॉरी 4 की घात 15, 4 की घात 15 और 7 की घात 15 कर देते हैं। 4 की घात 15 को 2 की घात 30 और इसको 7 की घात 15 ही रख लेते हैं। 2 की घात 30 में 10 का भाग 3 बार जाता है, 3 विषम संख्या है तो ये तो 24 आएगा। ये तो आएगा 24। बोलो सर आप ही बताओ, हमें तो करने के लिए मौका ही नहीं दे रहे हो। दूंगा ना, दूंगा आपको। इजी इजी मैं बता रहा हूं, फिर अच्छे अच्छे वाले आपसे पूछूंगा, है ना। आपको मौका दूंगा मैं पूरा। ठीक है। 7 की घात 15 को कैसे करते हैं? पहले 7 की घात 4 के मल्टीपल और 7 के अलग पावर्स को तोड़ देते हैं। तो 7 की घात 12 को अलग कर देते हैं, 7 की घात 3 को अलग कर देते हैं। 7 की घात 12 को 7 की घात 4 की घात 3 कर देते हैं और 7 की घात 3 कर देते हैं। क्या? अच्छा, ये क्या? ये 7 की पावर 4। 7 की पावर 4 होता है 2401। 7 की घात 4 होता है 2401 होता है, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है और 49 का स्क्वायर 2401 होता है। ठीक है, तो जितना रटा जा सकता है उतना तो रटने भी काम आएगा। तो ये 01 आ जाएगा, इसकी घात 3 है और गुणा कितना हो जाएगा? 7 की घात 3। 1 के ऊपर पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा और 0 का 3 से गुणा 0 ही आएगा और 7 की घात 3 होता है 343। 343 का आएगा 43। 43 का 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 43। इधर से 24 और इधर से 43, ये 24 और ये 43। 4 का तिगुणा 12, 12 का 2 हासिल की 1, 4 का दुगुणा 8, 4 का 2 का तिगुणा 6 और 4 का चौगुणा 16, 16 और 6 22, 22 और 1 23, 23 का 3। इसके लास्ट दो डिजिट आ जाएंगे 3 और 2, 32 आ जाएंगे। ऐसे करते, देखो देखो ऐसे कैसे करते हैं। जैसे ये दो डिजिट ए बी है और ये दो डिजिट एक्स वाई है, तो पहले तो गुणा कर देते हैं किसको? बी को और वाई को, इकाई के अंकों को गुणा कर देते हैं।
तो पहले तो कर देते हैं बी को और वाई को, उसके बाद में बाहर वालों को अलग कर देते हैं, अंदर वालों को अलग कर देते हैं। ठीक है, और इनका फिर क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, और इधर से जो हासिल की आई थी उसको भी जोड़ के लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे इकाई और दहाई के अंक याद कर लेते हैं। एक सवाल आपसे पूछ लो, आप मुझे बता दो 33 की घात 37 प्लस 37 की घात 33, इसके इकाई और दहाई के अंक क्या होंगे। मजा नहीं आया। 3733 की घात 3337 और 3337 की घात 3733